हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समग्र प्लस आधार प्लस भूमि ई-केवाईसी कैसे करें। इसके लिए हमें जो ज़रूरी दस्तावेज चाहिए वह है आधार कार्ड, समग्र आईडी, खसरा नंबर, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड या परिचय पत्र और ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर ज़रूरी होते हैं। आपको बताएं कि जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है उसकी साइज़ हमें 100 केबी से कम रखनी होती है। तो वह साइज़ हम कैसे बनाएं। तो पहले आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट की साइज़ 100 केबी से कैसे बनाएं, फिर आपको बताएंगे कि ई-केवाईसी कैसे करेंगे। तो डॉक्यूमेंट की साइज़ 100 केबी से कम करने के लिए हमें प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड करना है। तो यहाँ हमें सर्च करना है फ़ोटो रेसाइज ऐप या फ़ोटो रेसाइज इन केबी। तो आपको जो फ़ोटोज़ एंड पिक्चर रेसाइज का यह एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करना है। इसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट में यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन इसमें आएंगे। अब यहाँ आपको पहले ऑप्शन पर सिलेक्ट फ़ोटो से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वह यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे नीचे साइज पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे आना है आपको फाइल साइज में और यहाँ आपको कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ आपको 80 या 90 के बीच ये साइज आपको डाल देना है। यहाँ पर हम 90 और यहाँ केबी पर टिक कर देंगे और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। तो जो हमारे पैन कार्ड की साइज है वो 90 केबी के समथिंग मतलब 100 केबी से कम की हो गई है। अब आपको बताएंगे कि हमें समग्र ई-केवाईसी कैसे करना है। तो इसके लिए हमें गूगल पर आना है और यहाँ सर्च करना है समग्र पोर्टल और यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। समग्र पोर्टल की वेबसाइट पर हमें आना है और यहाँ पर समग्र प्रोफाइल अपडेट करें पर एक दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ रहा है ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सदस्य का समग्र आईडी डालना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट समग्र पोर्टल से अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं और हम सीएससी से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है बिना सीएससी के, और अब आपको बताते हैं कि सीएससी से ई-केवाईसी कैसे करना है। तो सीएससी से केवाईसी के लिए हमें यहाँ दोबारा से गूगल पर आना है, सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी डिजिटल सेवा कनेक्ट की, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी सीएससी आईडी लॉगिन हो गई है। तो यहाँ हमें सर्च पर आना है और यहाँ सर्च करना है ई-केवाईसी। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आएगा समग्र ई-केवाईसी का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें प्रोसेस पर क्लिक करना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद हमें जिसका ई-केवाईसी करना है उसका यहाँ पर समग्र आईडी डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो अगर सीएससी से करते हैं तो यह केवाईसी अगर पहले से है तो यहाँ ऑलरेडी बताएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हम सीएससी से नहीं करके हम डायरेक्ट आपको बताते हैं समग्र पोर्टल से। ने यहाँ क्लिक किया और समग्र पोर्टल पर आ गए और यहाँ पर ई-केवाईसी और भूमि लिंक पर क्लिक किया और यहाँ पर सदस्य का आईडी नंबर डाला और यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल देंगे। इसके बाद खोजें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर वहीं केवाईसी हम सीएससी से करते थे और ई-केवाईसी उस आईडी का पहले से था,
लेकिन ई-केवाईसी पहले से ऑलरेडी था, लेकिन उसमें भूमि लिंक नहीं थी, तो उसमें केवाईसी करने के लिए ऑप्शन नहीं खुल रहा था। लेकिन हम डायरेक्ट समग्र पोर्टल से करते हैं, तो उसमें यह ऑप्शन आता है कि आपका आधार सत्यापित है और आपकी समग्र आईडी में लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन कराया गया हो अथवा भूमि समग्र से लिंक करना चाहते हो, तभी पुनः ई-केवाईसी करें। तो जो हमारा केवाईसी है वह है समग्र आईडी में आधार का लिंक है और केवाईसी भी हमारी समग्र आईडी का है, लेकिन भूमि उसमें लिंक नहीं है। तो हम इस समग्र पोर्टल से ई-केवाईसी करेंगे, तभी हम अपनी समग्र आईडी से भूमि लिंक कर पाएंगे। वहीं सीएससी से भूमि लिंक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो यहाँ हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो यहाँ से हम दूसरा मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करें ऑप्शन से हमें वही मोबाइल नंबर रखना है, तो हमें यहाँ नीचे OTP भेजे पर क्लिक करना है, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यहाँ पर हमें अपना OTP डाल देना है। मोबाइल नंबर की OTP डालने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, तो यहाँ हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर हमारी भूमि है, तो वहाँ हमें अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें अपना तहसील सेलेक्ट करना है और यहाँ जिस गांव में भूमि है वह यहाँ से गांव सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ सर्वे नंबर वाले ऑप्शन से हमें अपनी भूमि का खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है खोजें का, तो इस पर क्लिक करना है। तो उस खसरा नंबर से संबंधित जितने भी नाम हैं या उस बंदी में जिस व्यक्ति के भी नाम है, सभी नाम यहाँ पर खुल जाएंगे। अब जिसका हम केवाईसी करते हैं, तो उसका नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे ऑप्शन 2 और खुलेंगे, जो आता है कि अन्य भूमि जोड़ें या आगे बढ़ें। तो अगर हमें कोई दूसरी बंदी की भूमि जोड़ना है या हमारी किसी दूसरी जगह है, दूसरे गांव में ज़मीन है, तो जैसे ही हमने अभी ये जोड़ के बताई है, वैसे ही आपको अन्य भूमि जोड़ लेना है। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जो ई-केवाईसी करना है और आधार OTP से करना है, ये आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा करना है। तो आपको हम बताते हैं OTP द्वारा, क्योंकि हम मोबाइल से आपको करके बताते हैं, तो OTP द्वारा ही मोबाइल से कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर से करते हैं, तो OTP और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस दोनों के द्वारा कर सकते हैं। तो हमने OTP पर टिक किया है और इस चेकबॉक्स ऑप्शन पर टिक कर दिया है और आधार से OTP का अनुरोध करें पर क्लिक करेंगे, तो यह हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। तो वो OTP यहाँ पर हमें डाल देना है। OTP डालने के बाद नीचे स्वीकार करें पर क्लिक करना है, तो उस व्यक्ति का समग्र प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको समग्र के अनुसार डिटेल्स और आधार के अनुसार ये सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। अगर आपको कोई गलत लगता है, तो यहाँ से आपको सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ में जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज यहाँ पर ये दिए गए हैं, जिसमें हम बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है,
तो उसी का हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे हम यहाँ पैन कार्ड अपलोड करेंगे तो हमें पैन कार्ड का ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। इसके बाद हमें यहाँ जो हमने जन्म तिथि संबंधित जो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया है वही हमें यहाँ पर चूज फाइल से अपलोड करना है। तो इससे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट को 100 KB से कम साइज़ का बना लेना है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट है तो ये यहाँ पर पैन कार्ड है और इसकी साइज़ 89.58 KB है, जो हमने आपको इससे पहले बता दी थी कि इसकी साइज़ हम 100 KB से कम कैसे बनाते हैं। तो इसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि दस्तावेज का साइज 100 KB से कम या बराबर एवं प्रकार JPG या PDF होना चाहिए। तो हमें इसकी साइज 100 KB से कम रखना है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी साइज 100 KB से कम और 80 KB से ज़्यादा, मतलब आपको 80 से 100 KB के बीच की ही साइज रखना है। क्योंकि अगर आप 80 KB से कम की साइज, जैसा कि आप 30, 40 या 50 KB की साइज भी आप अपलोड करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो है वो क्लियर नहीं दिखेगी, वो ब्लर हो जाएगी, जिससे आपका जो eKYC है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको साइज इसकी 80-90 से के समथिंग रखना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और पहले चेक बॉक्स पर टिक करना है कि मैं अपना नाम, जन्मतिथि एवं लिंक को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहती हूँ और समग्र ID में आधार लिंक करना है। और यहाँ नीचे दूसरे चेक बॉक्स पर टिक करना है क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं। तो इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में नाम डालने के लिए आ जाएगा। तो जो हमारे आधार कार्ड में नाम जैसा हिंदी में लिखा है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ ग्राम पंचायत या वार्ड को अनुरोध भेजें, इस पर टिक करना है। तो यहाँ पर eKYC के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है और अनुरोध ID यहाँ पर दी गई है और यह हमारी जो eKYC है 24 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अपना समग्र ID हमें दोबारा से चेक कर लेना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि समग्र ID से आधार कार्ड और भूमि लिंक कैसे